हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपने इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि गति के चैप्टर में हमने आपको ग्राफीय निरूपण में दूरी समय ग्राफ पढ़ा चुका है। उसके बाद हम वेग समय ग्राफ पढ़ा रहे थे। उसमें हमने एक समान वेग से चलने वाली जो ग्राफ बनते हैं उसके बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति में समान समयांतराल से वेग में परिवर्तन एक समान है। मतलब वहाँ पे आपने पढ़ा था कि कोई वस्तु थी जिसका टाइम तो बदलता रहता था, लेकिन जो वेग था, जो उसकी स्पीड थी, जिस स्पीड से वो वस्तु चल रही थी वो वही थी, एक ही स्पीड से वो चलती जा रही थी। वहाँ पे हमने 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ दिया हुआ था, वो एक ही वेग से चल रही थी। तो वहाँ पे इसका वेग एक समान था और ये वेग नहीं बदल रहा था। यहाँ पे वेग भी बदलेगा टाइम के हिसाब से। देखिए, इस ग्राफ में आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि जो टाइम है उसे आप सेकंड से दिखाते हैं, जो वेग है उसे मीटर पर सेकंड से दिखाते हैं। टाइम हमने जीरो टाइम पे कोई वस्तु जीरो वेग पर ही रहेगी, मतलब अगर उसने कोई समय नहीं तय किया तो कोई वेग भी तो नहीं तय करेगी, तो इसका ओरिजिन पर ही रहेगी। फिर हम देख रहे हैं 2 सेकेंड बाद वह वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। फिर उसके बाद 4 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। इसी तरह उसका वेग बढ़ता जा रहा है समय के हिसाब से। तो ये जो लाइन है इस पे हमने कोई 2 बिंदु मान लिया, इस पे हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, जो कि हम देख रहे हैं कि 8 सेकेंड में 8 सेकेंड पर जब हम देखें उस वस्तु को तो वो किस वेग से चल रही थी, 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो बाइक चल रही थी 8 सेकेंड पर। उसके बाद हमने 12 सेकेंड पर जब देखा तब भी वही चल रही थी। तो इस तरह हमने एक यहाँ से पॉइंट ले लिया और इस 8 सेकेंड से इसको मिला दिया। यहाँ से आपको एक आयत और यहाँ से आपको एक त्रिभुज मिल गया। अब इसको हमें निकालना है, इसका वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अगर हमें इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरा जो ये पूरा क्षेत्रफल है अगर आप उसको निकाल लें तो ये पूरी आपकी वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो निकल कर आ जाएगा। तो पूरा ये क्या है आपका A B C D E, ये पूरा क्षेत्रफल अगर आप निकाल लें तो इसमें 2 तरह का है, एक तो आयत है, एक त्रिभुज है। पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का योग कर दें तो दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से हम आयत का अगर क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का योग कर दें तो दूरी निकल जाएगी। आयत क्या है आपका A B C D, यहाँ से आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है A D E, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज है। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये होता है AB। AB क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई आपका BC है, आधार का क्षेत्रफल ऐसे ही नहीं निकालते, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो AB आपका कितना दिया हुआ है 12, AB है 12। इसके बाद BC पर क्या है, देखिए 12 है, जो C पॉइंट है इसका 12 है और B पॉइंट पर 8 है। तो आप इसको लिखेंगे 12 माइनस 8 प्लस हाफ। AD की जगह पर क्या है AD जो कि है टाइम के बराबर है, जो ये एक्स एक्सिस है उस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस लाइन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो AD है वो इसके बराबर है BC के। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8। फिर इसके बाद है D क्या है
18 माइनस 12, 18 माइनस 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा, यहाँ से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर इसका भी 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 48 और ये 12, टोटल कितना आएगा 60। ये आपका निकल आएगा वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ये हमने निकाला आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, दोनों को जब हम ऐड कर दिए तो क्या निकल कर आ गया, वस्तु द्वारा चली गई दूरी। इसी तरह से आपको कोई भी ग्राफ मिले इस तरीके का तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं दूरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति का समीकरण। गति में 3 समीकरण होते हैं, ये हम गति का पहला समीकरण बताने जा रहे हैं। तो गति का पहला समीकरण होता है v = u + et। ये गति का पहला समीकरण है। इसे डिराइव कैसे करते हैं, ये आपका फिगर दिया हुआ है। ये कैसा है, एक समान वेग से चल रहा है। जो कोई वस्तु इसमें चल रही है वो आप देख रहे हैं एक समान वेग से चल रही है। इसका टाइम तो परिवर्तित हो रहा है और जो वेग है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। तो यहाँ से निकालेंगे त्वरण। त्वरण = होता है वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन जो इसका होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। ये फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका आपको हमेशा प्रॉब्लम जब आप लगाएंगे तो उसमें इसका यूज होगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अंतिम वेग इसमें क्या है, OB। जो V है वो तो अंतिम वेग है, तो OB माइनस प्रारंभिक वेग क्या है, OA। ए को बाहर कर लेते हैं, अपॉन ये समय अंतराल T ही होगा। OB क्या है, OB V है, OA क्या है, U है। तो यहाँ पे U लिख देंगे अपॉन T, और ये तो A है। अब ये T अपॉन में है, डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। AT = V - U होगा, या फिर आप कह सकते हैं V = U + AT। ये आपका ये गति का पहला इक्वेशन हो गया। अगर इसका डेरिवेशन पूछे, इसको डिराइव करने के लिए कहे तो आप ऐसे ही इसका डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद है ये गति का द्वितीय नियम है, इसे हम गति का द्वितीय नियम कहते हैं। गति का द्वितीय समीकरण। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, जो हमारा गति का दूसरा नियम का समीकरण है वो बन जाएगा। तो गति का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें एक आयत भी है और एक त्रिभुज है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी। ये हम आपको इसके पहले ग्राफ में आपको बताए थे। तो जो आयत है वो है OADE, और जो इसका ट्रायंगल इसमें बन रहा है वो क्या है, ADC। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जब, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी है OA और चौड़ाई OE। और इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू AD। AD देखिए आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार AD है और ऊंचाई CD हो गया। अब इसमें OA क्या है,
ओ ए, यू है ओ ई, ओ ई, ये पूरा आपका है टी, तो ये हो जाएगा टी हाफ इंटू ए डी। ए डी क्या है, ए डी लाइन ओ ई के बराबर है, तो यहाँ पे ओ ई लिख सकते हैं। सी डी क्या है, सी डी ए बी के बराबर है, तो ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ओ ई टी, ए बी क्या है, ए बी यू है ए बी जो है, अगर पूरी लाइन देखें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी। ओ बी क्या है, v है, v माइनस ओ ए, ये पूरा आपका u है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे, हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी v माइनस u। फिर इसके बाद यस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस, यहाँ से आप इसके पहले वाले में निकाले थे, पहला समीकरण जो था v इज इक्वल टू था u प्लस ए टी, तो वहाँ से अगर हम निकालें a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, या फिर t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, तो ये जो है आपका 80 के बराबर पूरा आ गया है। अब यहाँ पर हम अगर 80 रख दें तो हो जाएगा 80 इंटू टी यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये आपका निकल आएगा गति का द्वितीय समीकरण। गति का दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ से फिर इसके बाद है गति का तीसरा समीकरण। इसमें हम गति का तीसरा समीकरण निकालेंगे। तो इसके पहले जो आपने पढ़ा था गति का दूसरा समीकरण, उसी की सहायता से हम गति का तीसरा समीकरण भी निकालेंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा इक्वेशन जो है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये गति का दूसरा समीकरण था। a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, या ए टी इज इक्वल टू होता है v माइनस यू। या फिर कह सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो जहाँ पे t है वहाँ पे ये चीज़ रख दीजिए, तो u t की जगह पर v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a को बाहर ले लेंगे, t की जगह पर v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए। ये a से एक कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, एक a इससे कट गया, ये हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ
वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 2a, फिर ये हो जाएगा a, तो 2a से a कैंसिल, 2 बचेगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये पूरा उधर जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। यहाँ से कुछ कटता है तो काट दीजिए, 2uv माइनस 2uv, ये कट जाएगा एक दूसरे से, आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पर ये हो जाएगा s इज इक्वल 2as इज इक्वल टू, यहाँ से 2u स्क्वायर है माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर से एक हट गया, यहाँ से माइनस हो गया तो आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। यही आपका गति का तीसरा समीकरण है, ये गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से हमने फर्स्ट को देखा था, v इज इक्वल टू था u प्लस at, सेकेंड था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड वाला ये है। ये तीनों समीकरण आपको लर्न करना है, तीनों डेरिवेशन आपको फिर से एक बार रिवाइज करना होगा। इसका जब आप इसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो ये फार्मूला वहाँ पे बहुत यूज होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति के तीनों समीकरण को इस वीडियो में पढ़ा है। हमने सब चीज़ें आपको क्लियर तरीके से बता दिया है। आप तीनों समीकरण को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये डेरिवेशन आपको फिर से सॉल्व करके अपने से देखना होगा, क्योंकि ये एक बार देखने से नहीं आएगा, भूल भी सकता है बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।